नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन देख रहे हैं और हम आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सत्य वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा प्रकट प्रकाशन का व्याख्यात्मक अवलोकन है कि उसके उद्देश्यों को जो उसने मानव जाति के लिए बनाया है उसे हम सब जाने, क्योंकि जितना अधिक हम परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे उतना अधिक हम उसका आदर करेंगे। बाइबल कहती है कि उसने आपको अपनी समानता में बनाया है। आप उसकी दृष्टि में एक अद्भुत रचना है और वह चाहता है कि आप उसका ज्ञान रखें, क्योंकि उसका ज्ञान रखने से आप उसकी महिमा करेंगे, अर्थात आप वही करेंगे जो उसको भाता है और इससे उसे आदर मिलता है, परमेश्वर को आदर मिलता है। और बाइबल कहती है कि जो उसका आदर करता है परमेश्वर उसका भी आदर करते हैं। जब आप अपने देश में आदरणीय काम करते हैं तो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति भी उसका आदर करते हैं और सम्मानित करते हैं, जो अति गौरव का विषय होता है। परमेश्वर भी उन सब का जो उस पर विश्वास करते हैं और उसको महिमा देने का काम करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं, आशीष देते हैं और उनके जीवन को सफल बनाते हैं और इस प्रकार उनका आदर करते हैं। संसार में जो कुछ उसने बनाया है आपके लिए बनाया है और उसने आपके लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं को हम बाइबल से सिलसिलेवार अध्ययन के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में हमने जाना है कि परमेश्वर ने अपने आप को यीशु के रूप में मानव जाति के बीच में प्रकट किया। उसके अंदर परमेश्वर के सारे गुण हैं। यदि हम उसे समझ लेंगे तो हम परमेश्वर को समझ लेंगे, अर्थात परमेश्वर को जान जाएंगे। वह कहता है परमेश्वर पिता और वह एक हैं, अर्थात यीशु ही इस जगत में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए रूप लेकर आए। पवित्र शास्त्र कहता है जो इस बात पर विश्वास करता है वह उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय से आज उसी एक और योजना को हम देखेंगे कि यीशु उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए परमेश्वर पिता से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए। मित्रों, यदि आप भी यीशु पर विश्वास करते हैं तो वह आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि संदर्भ में आप परमेश्वर के जीवित वचन की संपूर्ण जानकारी रखें ताकि उसकी योजना को समझकर आप अधिकाधिक उसे महिमा दे सके। तो चलिए हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। पिछले अध्ययन में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के परिचय को देखा था। हम आज आगे बढ़ते हुए अपने अध्ययन में जाएंगे और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु ने ये बातें कही। कौन सी बातें? अध्याय 13 से 16 में। अब यीशु शिष्यों से बातें करना समाप्त करके परमेश्वर से बात कर रहा है। वह परमेश्वर से शिष्यों के लिए वरन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वह हमारा मध्यस्थ है। आप सोच रहे होंगे कि वह क्या प्रार्थना कर रहा था। यही उसकी प्रार्थना है। पर्वतीय उपदेश में उसने जो प्रार्थना सिखाई वह वास्तव में उसकी प्रार्थना नहीं थी। उस प्रार्थना में वह परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करता है। तो उसका अभिप्राय है कि वह हमारा पिता है जो हमारे नए जन्म के द्वारा है। परंतु जब वह स्वयं उसे पिता कहता है तो उसका अभिप्राय त्रिएक परमेश्वर में अपने स्थान से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में वह मरियम से कहता है कि वह अभी पिता के पास नहीं गया। तब उसका अभिप्राय त्रिएकत्व से है। हमारे अपराधों को क्षमा कर। यह प्रार्थना यीशु की नहीं है, क्योंकि वह तो अपराध करता ही नहीं था। इसी प्रकार अध्याय 17 की प्रार्थना उसकी प्रार्थना है। वह हमारी प्रार्थना नहीं हो सकती है। यीशु चलते चलते प्रार्थना कर रहा था। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी।
मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। हमें सिर झुकाने की, आंखें बंद करके रुकने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके का लाभ उठाएं। उसने कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी? वह समय जो अनादि से नियुक्त किया गया। वह परमेश्वर का मेमना था जो जगत की नींव डालने से पूर्व बलि किया गया था। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने काना नगर के विवाहोत्सव में अपनी माता मरियम से कहा था कि उसका समय नहीं आया है। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में देखते हैं। उसका समय अब आया था कि वह हमारे पापों का दंड भोगे। वह समय आ गया था जब सृष्टि परमेश्वर के प्रेम उसकी मृत्यु में देखे, उसकी मोक्षक मृत्यु में। उसका यह समय उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। यह समय पुनरुत्थान तक चलेगा। हमने पढ़ा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि वह भी तेरी महिमा करे। प्रभु यीशु की मृत्यु यह सिद्ध करेगी कि परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है। वह एक प्रेमी परमेश्वर है जिसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मरकर फिर जी उठेगा और स्वर्ग में लौट जाएगा। उसे सबसे बड़ा नाम दिया जाएगा कि प्रत्येक घुटना उसके नाम पर झुके। यीशु कह रहा था, हे पिता, वह घड़ी अर्थात पूर्व निर्धारित समय आ पहुंचा है। उसके क्रूस उठाने का समय, उसका क्रूसीकरण का समय पूर्व निर्धारित था। परंतु क्रूसीकरण का उद्देश्य क्या था? सबको वह अनंत जीवन दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। यह अति अद्भुत बात है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह जिसे चाहे उसे झुका सकता था। वह हमें आज्ञा का दास बना सकता था, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। कलीसिया पिता परमेश्वर की ओर से यीशु का संपूर्ण उपहार है, जिससे कि वह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। यह आप यह न समझें कि मैं पूर्व निर्यात की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने कलीसिया को पहले से ही चुना हुआ है कि उसे उद्धार प्राप्त हो। यीशु कहता है, जो कोई चाहे वह आ जाए। यह निमंत्रण सबके लिए है। यदि आप प्रभु यीशु के इस निमंत्रण को ठुकरा दें तो इसमें आपका ही दोष है। यदि आप अपना लें तो आपका लाभ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इस पद से स्पष्ट है कि उद्धार सबके लिए है। यदि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने अर्थात परमेश्वर ने भेजा है जाने, क्या आपके मन में परमेश्वर और प्रभु यीशु को जानने की अभिलाषा है? वह उन सबको अनंत जीवन देता है जिन्होंने उसकी बुलाहट को सुना है और प्रतिक्रिया दिखाई है। वे अपनी इच्छा से प्रभु यीशु के पास आए हैं। आज कितने हैं जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु के पास आएं? आगे हम देखते हैं, जहां हमने पढ़ा कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को जाने। यहां आपका ज्ञान कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका ज्ञान क्या है। क्या आपके ज्ञान में प्रभु यीशु को जानना है? इसी प्रकार आपकी आस्था कितनी है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपकी आस्था किसमें है, यह महत्वपूर्ण है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा है, यह आपका मसीही आनंद नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार पाते हैं, यह मसीह यीशु है। यह आपका मसीह में विश्वास नहीं जबकि वह मार्ग है। यह मसीह का लहू
और उसकी योग्यता है। विश्वास का कर्ता महत्व रखता है और यही महत्वपूर्ण बात भी है। विश्वास वचन के सुनने से आता है। वचन क्या कहता है? सुसमाचार परमेश्वर का वचन है। यह है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा और कब्र में रखा गया, परंतु फिर जी उठा। यह हमारा ज्ञान है और इस ज्ञान के प्रति हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारा विश्वास है, अर्थात प्रभु यीशु में विश्वास कि वह हमारा उद्धार करता है। अनंत जीवन यह है कि एकमात्र परमेश्वर को और प्रभु यीशु को, जिसे उसने पृथ्वी पर भेजा, जाने। उसका पदनाम मसीह है। उसे जानने का अर्थ है उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ने से हमें विश्वास होता है। उद्धार के विश्वास से रहित मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर वह मसीही विश्वास में शिशु ही है। आपको उस स्थान पर पहुंचना है जहां आपको अपनी मोक्ष प्राप्ति का विश्वास हो जाए। यही कारण है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। अनेक जन सतह पर ही रुके रहते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्ति का आश्वासन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या कहें कि बढ़ना नहीं चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:4 में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ध्यान दीजिए, यीशु परमेश्वर को अपने कामों का लेखा दे रहा है। परमेश्वर के लिए भूतकाल और भविष्यकाल एक ही होता है। यीशु क्रूस की मृत्यु सहन करेगा और फिर जी उठेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में उसने कहा, पूरा हुआ, अर्थात हमारा उद्धार संपन्न हुआ। उसने प्रत्येक आवश्यक कार्य पूरा कर दिया। इसका अर्थ यह है कि अब कोई काम शेष नहीं रहा, कोई काम अब बाकी नहीं रहा। हमें अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल प्रतिक्रिया दिखाकर उसे अपनाना है, उसे ग्रहण करना है, उसे स्वीकार कर लेना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:5 में आगे हम पढ़ते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। फिलिप्पी की कलीसिया को लिखे पौलुस के पत्र में लिखा है कि यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपना ईश्वरत्व खाली कर दिया। यूहन्ना कहता है कि वह देहधारी वचन है। उसने अपनी स्वर्गिक महिमा से स्वयं को खाली कर दिया। ज्योतिषियों के अनुसार एक राजा का जन्म हुआ था और राजा को दंडवत करने संपूर्ण प्रजा आती है, परंतु यीशु ने ऐसी महिमा का त्याग कर दिया था। अब वह फिर अपनी महिमा में लौट जाने के लिए तैयार था। शिष्यों के लिए यीशु की प्रार्थना। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:6। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। ध्यान दीजिए, पद 2 में वह कहता है जिन्हें तूने मुझे, अर्थात उसको दिया है, और पद 6 में वह कहता है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, तूने मुझे उन्हें दिया। पद 9, जिन्हें तूने मुझे दिया। पद 12, जो तूने मुझे दिया। यह निश्चय ही पूर्व नियति है। यह परमेश्वर की बात है और वही इसे समझता है। यह एक अति उत्तम प्रार्थना है। यीशु अपनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह आज भी अपनों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए पिता से प्रार्थना करता रहता है। प्रभु यीशु और उसके अपनों में एक गूढ़ संबंध है। वे परमेश्वर के हैं जिन्हें उसने यीशु को सौंपा है। यह निश्चय ही एक अद्भुत संबंध है जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
17 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को संसार का कुछ नहीं दिया था, परंतु परमेश्वर का वचन दिया था। यीशु की यह गवाही है कि उन्होंने विश्वास किया कि वह पिता की ओर से आया था। वे उसके उद्देश्य, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का भेद उस समय नहीं समझते थे, फिर भी उन्होंने विश्वास किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यीशु संसार के पापों के लिए मरा था, परंतु वह प्रार्थना अपनों ही के लिए करता है। संसार के लिए वह अपनी जान देने से अधिक क्या कर सकता था। उसने पवित्र आत्मा भेज दिया कि वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करे, परंतु यीशु अपनों के लिए प्रार्थना करता है। आइए हम आगे पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 10 पद। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हमारे उद्धार का उद्देश्य है कि यीशु के लिए महिमा का कारण बने। तब आगे लिखा है यूहन्ना 17 अध्याय के 11 पद में, मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। हमारे लिए उसके पास 2 प्रार्थना के विषय थे। पहला, उनकी रक्षा कर। आप सुरक्षित हैं क्योंकि यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और पवित्र आत्मा की मुहर आप पर है। दूसरा, वे हमारे समान एक हों। वह विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब एक ही कलीसिया के सदस्य हों या सांप्रदायिक एकता अभियान हो। यीशु स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहा है कि उसके अनुयायी एक चित्त एक मन हो, और पिता ने उसकी प्रार्थना सुनी। पवित्र आत्मा विश्वासियों को मसीह की देह में बपतिस्मा देता है, अर्थात कलीसिया में, उसकी कलीसिया में उन्हें जोड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। यहूदा इस्करियोती विनाश का पुत्र था। भविष्यवाणी पूरी हुई, उसने भविष्यवाणी पूरी की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें गंभीर नहीं देखना चाहता। उसके आने का कारण यह भी था कि हमारा आनंद पूरा हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या आज आप उसमें आनंदित हैं, या आज भी आप आनंद की तलाश में हैं? प्रभु यीशु के पास आइए और उस महान आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कीजिए। मित्रों, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो और हमने कोई भी पाप क्यों ना किए हो, ये मायने नहीं रखता है। हम चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, नशा पान करना, इस प्रकार के अपराध को पाप की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार किसी भी बात में निशाने से चूक जाना या निशाना चूकना पाप कहलाता है, अर्थात परमेश्वर के स्तर से नीचे जीवन जीना पाप है। इस हिसाब से हम सब लक्ष्य को चूक चुके हैं।
लेकिन यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। और इस स्वीकृति के अनुसार जब इस पृथ्वी पर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो वह जानता है कि हम पाप के प्रभाव के बीच रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं यूं ही नहीं छोड़ दिया है। यहाँ पर यीशु पर विश्वास करने का मसीही धर्म या ईसाई धर्म में होने से अर्थ नहीं है। यहाँ पर पाप को छोड़कर यीशु की धार्मिकता को अपनाने से है, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाने से है। मित्रों, यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं और आपका विश्वास इस बात पर केंद्रित है तो यीशु की प्रार्थना परमेश्वर से है कि वह आपकी रक्षा करे। आप कल्पना करें कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं। यीशु जो परमेश्वर है स्वयं मनुष्य बना, हमारे तुल्य बना, हमारे समान बना। वह अब हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या इससे बड़ा प्रेम कोई हो सकता है? आज आपकी बारी है कि इस वरदान को जो परमेश्वर ने आपको दिया है आप स्वीकार करें। परमेश्वर ने यीशु में होकर सब कुछ पूरा कर दिया है। केवल स्वीकार करना आपका काम है जो आपके हाथों में है, क्योंकि उसने आपको और मुझको अपनी समानता में बनाया है। इसलिए दबाव से नहीं, वह हमें परंतु चुनाव का अवसर देता है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस संबंध में आपकी सहायता करे कि आप एक उचित और सही निर्णय लेकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु को दिया और आज आपने हमारे सामने एक विकल्प रखा है कि हम यीशु को चुने या यीशु का इनकार करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो एक दुराहे पर खड़े हैं, जो इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वो यीशु को चुने या उसका तिरस्कार करें। प्रार्थना करते पिता, पवित्र आत्मा हर एक के मनों को दृढ़ करें कि वे सच्चाई को, अच्छाई को और प्रभु यीशु मसीह को जानकर उस सही निर्णय को लें जिसके द्वारा से वे अनंत उद्धार को प्राप्त करें। यदि आज हमारे भाइयों बहनों ने, जवान बच्चों ने, बुजुर्गों ने यह निर्णय लिया है कि वे आपके सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो अनुग्रह करें पिता कि वे आपकी अनंत शांति को प्राप्त करके अपनी गवाही लोगों के बीच में बांटें। महिमा और आदर आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।